मैं प्रेमजीत प्रकाश थॉमस राज क्लासेस तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज पार्ट वीडियो 8 लेके आए हैं पॉलिटिकल साइंस के ऑब्जेक्टिव टाइप। इसमें बताने जा रहे हैं मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। मूल अधिकार से संबंधित प्रश्न। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्याय में कौन परिवर्तनीय है? भारत के संविधान के न्याय में कौन परिवर्तनीय है? तो इसका सही जवाब होगा मूल अधिकार। मौलिक अधिकार का निलंबन कर सकता है, कौन कर सकता है मौलिक अधिकार का? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेद में से कौन सा विधायक सत्तापूर्ण नियंत्रण लगाता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 14। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद या अनुच्छेदों के साथ मिलाकर पढ़ने से सर्वोच्च न्यायालय के समान कार्य के समान वेतन के अधिकार परिभाषित किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 15, 14, 15, 16 यानी कि डी। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान में कौन से अनुच्छेद में किसी भी रूप में अस्पृश्यता का निषेध के रूप में प्रावधान है? इसका सही जवाब होगा 17। भारतीय संविधान के प्रदत्त स्वतंत्रता का अधिकार के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? इसका सही जवाब होगा भाषण और अभिव्यक्ति के आवित स्वतंत्रता। संविधान के अनुच्छेद में शोषण के विरुद्ध वर्णित अधिकार है, किस अनुच्छेद में? इसका सही जवाब होगा 23, 24। मौलिक अधिकार के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण से संबंधित है? इसका सही जवाब होगा 24। नवा क्वेश्चन है कि भारत के संविधान के अंतर्गत किस आयु के बालक को किसी खान या एवं अन्य संकट में सेवा में लगाए जाने पर प्रति निषेध है? इसका सही जवाब होगा 14 वर्ष से कम वर्ष के बच्चे। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस स्थिति में बंदी प्रत्यक्ष याचिका जारी कर दिया जाता है, किया जाता है? इसका सही जवाब होगा दोषपूर्ण पुलिस नज़रबंदी। किसी व्यक्ति को वैध निरोध के मामले में न्यायालय के द्वारा जारीकृत परमादेश निम्नलिखित में से कौन सा है? इसका सही जवाब होगा बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण के अतिरिक्त निम्नलिखित में से किस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा जारी कर सकता है? इसका सही जवाब होगा उपयुक्त में से सभी। उत्प्रेषण, परमादेश, अधिकार परीक्षा। निम्नलिखित में से किस याचिका का शाब्दिक अर्थ होता है हम आदेश देते हैं? इसका सही जवाब होगा परमादेश। 14वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समादेशों में से कौन सा समादेश किसी अवैध व्यक्ति के सरकारी पद से बचाने के लिए जारी किया जाता है? इसका सही जवाब होगा अधिकार परीक्षा। 15वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार में संशोधन करने में कौन सक्षम है? मौलिक अधिकार में कौन संशोधन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा संसद। किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? किसी कैदी को न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करवाने के लिए किस रीट की आवश्यकता होती है? इसका सही जवाब बंदी प्रत्यक्षीकरण। 17वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस याचिका के अधीन किसी कर्मचारी को ऐसी कार्यवाही करने से को रोका जाता है जिसके लिए सरकारी तौर पर वह हकदार नहीं है? इसका सही जवाब होगा अधिकार परीक्षा। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में वर्णित है? इसका सही जवाब होगा भाग 3। मूल अधिकार को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता मिली थी? इसका सही जवाब होगा सी, संयुक्त राज्य अमेरिका। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने भारतीय संविधान के किस भाग को सर्वाधिक आलोकित भाग को कहा गया है? इसका सही जवाब होगा भाग 3। स्वतंत्रता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णन है? इसका सही जवाब होगा 19 से 22। अनुच्छेद 19 में वर्णित स्वतंत्रता निम्नलिखित में से किसको प्राप्त है? इसका सही जवाब होगा केवल भारतीय नागरिक को। 23वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 निम्नलिखित में किसके विरुद्ध संरक्षण प्रदान करता है? इसका सही जवाब होगा कार्यपालिका और विधायपालिका दोनों के विरुद्ध। 24वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 19 डी। निम्नलिखित में से नागरिक के संबंधित अधिकार का कौन सा है? नागरिक संबंधित अधिकार कौन सा? इसका सही जवाब भाषण और विचार व्यक्त करने की स्वतंत्रता। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार किस अनुच्छेद के द्वारा किया गया है? इसका सही जवाब होगा 25।
भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है? इसका सही जवाब होगा 32। निम्नलिखित में से मौलिक अधिकार में से किसे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर संविधान का हृदय कहा है? इसका सही जवाब होगा संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संपत्ति के मौलिक अधिकार को कब समाप्त कर दिया गया था? 44वां संविधान संशोधन 1978 यानी ए के तहत। 44वें संविधान संशोधन विधेयक द्वारा किस मौलिक अधिकार को सामान्य संवैधानिक अधिकार बना दिया गया? इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। 31वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मौलिक अधिकार नहीं है? इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार के दर्जा में नहीं अब है। 32वां क्वेश्चन है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार किन परिस्थितियों में निलंबित कर दिया जा सकता है? इसका सही जवाब होगा आपात की स्थिति के दौरान, सेना के सदस्य संबंध में, जब सैनिक की विधि लागू हो। इसका सही जवाब होगा डी यानी उपयुक्त सभी परिस्थितियों में। 33वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत बंदी प्रत्यक्षीकरण समादेश जारी करने का अधिकार निम्नलिखित में निहित है? इसका सही जवाब होगा उच्च और उच्चतम न्यायालय दोनों को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार नहीं है? समता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, लेकिन संपत्ति का अधिकार नहीं है। इसका सही जवाब होगा बी। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता का उन्मूलन करता है और किसी भी रूप में व्यवहार पर निषेध करता है? इसका सही जवाब होगा 17। यहाँ मिस प्रिंटिंग है, दोनों में 17 दिए। मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए रीट जारी कौन कर सकता है? इसका सही जवाब होगा उच्चतम न्यायालय द्वारा। मूल अधिकार को परिवर्तित करने की शक्ति किसे है? इसका सही जवाब होगा उच्च और उच्चतम न्यायालय को। भारतीय संविधान के प्रदत्त मूलभूत अधिकार को निलंबित करने वाली सत्ता है? कौन निलंबित कर सकते? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। समानता का अधिकार भारतीय संविधान के किन 5 अनुच्छेद में दिया गया है? समानता का अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 18 के बीच में इसका वर्णन किया गया है। निम्नलिखित में से कौन से मामले उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के आधिकारिकता में आते हैं? इसका सही जवाब होगा मूल अधिकार का प्रवर्तन। 41वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकार का संरक्षण होता है? इसका सही जवाब होगा न्यायपालिका। 42वां क्वेश्चन है, मौलिक अधिकार का निलंबन का आदेश कौन दे सकता है? इसका सही जवाब होगा राष्ट्रपति। मूल अधिकार को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? इसका सही जवाब होगा संसद को। मूल अधिकारों को आवश्यक प्रतिबंध लगाने का अधिकार किसको है? तो बोलिएगा संसद को। ये क्वेश्चन देख लीजिए, मौलिक अधिकार को निलंबन आदेश कौन दे सकता है? तो राष्ट्रपति। 44वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 25 का संबंध किससे है? इसका संबंध धर्म की स्वतंत्रता से है। इसका नंबर डी सही होगा। 45 में 14 वर्ष से कम आयु के बहुत से गरीब बच्चे पटाखे बनाने वाले कारखाने में काम करते हैं। इन कारखानों में बच्चों को काम देने से किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है? इसका सही जवाब होगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। मौलिक अधिकार में से कौन सी बात स्वतंत्रता नहीं है? धरना देने की, हड़ताल देने की, विचार व्यक्त करने की, शांतिपूर्ण प्रदर्शन। इसका सही जवाब होगा हड़ताल करने की आज़ादी। किस वाद के संसद को मौलिक अधिकार में संशोधन का अधिकार दिया गया था? इसका सही जवाब होगा केशव नंद भारती वाद को। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिक को प्राप्त नहीं है? प्राण एवं देहिक है, शोषण के विरुद्ध है, विधिक समता, अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार विदेशी नागरिक को नहीं है। भारतीय संविधान के अनुसार संपत्ति का अधिकार क्या है? विधिक अधिकार है कि मूलभूत अधिकार है? विधिक अधिकार है। संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार के श्रेणी से हटाकर किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा गया? इसका सही जवाब होगा अनुच्छेद 301 क में, यानी कि बी नंबर। 51वां क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार जो संवैधानिक अधिकार है किंतु मूलभूत अधिकार नहीं है, इसका सही जवाब होगा संपत्ति का अधिकार। मत देने का अधिकार होता है, ये कानूनी अधिकार है कि राजनीतिक अधिकार है? मान्य एक नागरिक अधिकार है। मत देने का अधिकार क्या है? एक नागरिक अधिकार है। 53वां क्वेश्चन, 1995 में पारित अस्पृश्यता अपराध अधिनियम को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? इसका सही जवाब होगा सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम। 54वां क्वेश्चन है, भारत के संविधान में मौलिक अधिकार हैं? 42वें संविधान के द्वारा जोड़े गए हैं, मूल संविधान के हिस्सा है, चौथे संशोधन के द्वारा है, संसद। इसका सही जवाब होगा मूल संविधान का हिस्सा है मौलिक अधिकार। 55वां क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा अधिकार भारतीय संविधान के अनुच्छेद 32 के परिवर्तित किए जा सकते हैं? संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी मौलिक अधिकार। यहाँ मिस प्रिंटिंग 32 के अंतर्गत परिवर्तित किए जा सकते हैं मौलिक अधिकार को। समानता का अधिकार भारतीय के लिए सुनिश्चित करता है। क्या करता है? धार्मिक समानता, आर्थिक समानता, सामाजिक समानता, इनमें सभी। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो ज़रूर देखिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।